मगर जो एम क्यू पाकिस्तान की क़यादत है, आप बड़े हैरान होंगे कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हो गए या जनाब वो खालिद मकबूल हो गए, आमिर खान हो गए, जितने भी लीडरशिप थी, इन्होंने उस हलफ से बढ़कर बोला ये हलफ नहीं, ये हलफ तो हम भरेंगे, हम इससे बड़ा हलफ भरेंगे। तो उन्होंने उस वक्त अपनी हैंड राइटिंग में ये लिख के दिया कि अगर मैं अल्ताफ़ हुसैन के साथ गद्दारी करता हूँ तो गोया कि मैंने अपनी माँ के साथ ज़ना किया या बहन के साथ ज़ना किया, या मैंने जो है वो अपना कलमे से गद्दारी की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म जमातों में से एक जमात तस्वुर की जाती है। यहाँ तंजीमी कारकुनों के हलफ भी होते हैं और उनकी तरबियत के लिए नशिस्तें भी होती हैं। लेकिन इसका आगाज़ कब हुआ और आया? क्या वाकई MQM के हलफनामे इस कदर शर्मनाक होते थे कि उनकी तशहीर नहीं होती थी, या वाकई में इसमें सदाकत है या नहीं? इस हवाले से हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिपोर्ट करने वाले और इसके निज़ाम की बारीकियों को बहुत बेहतर हद तक समझने वाले सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर लुक़मान से रब्ता किया, जिन्होंने इस हवाले से अहम इंकशाफ किए। 88-89 की आपको बताऊँ, जब हकीकी की शुरुआत अंडरग्राउंड हुई थी, यानी MQM के अंदर से शुरू हुई थी, उस वक्त ऐसा हुआ कि क्योंकि सारे जो MQM के अंदर जो क्रिमिनल नेटवर्क था, ऐसे लोग थे, क्योंकि 86 में जब ये बड़ी तेज़ी के साथ लोग आए ना, तो उस वक्त शुरू में तो नज़रियाती लोग आए। 87 के बल्दियाती इलेक्शन के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अंदर दाखिल हो गए। तो पार्टी के पास सारा न्यू वर्कर था ना, यानी मुख्तलिफ़ तंजीमों का रहा या न्यूट्रल बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में थे कि उनकी तरबियत भी मुमकिन नहीं थी और उनको चेक करना भी मुमकिन नहीं था कि ये किसका हिस्सा है, अंदर से क्या है। तो और हर यूनिट में 500-500, 600 वर्कर हुआ करते थे जो रजिस्टर्ड वर्कर थे। अनरजिस्टर्ड की तो आप शुमार ही नहीं कर सकते। इतनी बड़ी तादाद में इनको कैसे चेक किया जाए? तो हुआ ये कि अल्ताफ़ हुसैन ने उस मौके पे ये किया कि इनकी तरबियत होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये एक रेवड़ की सूरत हो जाए इतनी बड़ी तादाद। तो उन्होंने जो है वो उसमें एक सिस्टम निकाला कि हम कुछ लोगों से हलफ लेते हैं कुरान पे, ताकि वो जो है महाजिर कास्ट से या कराची के हुकूक़ के हवाले से गद्दारी नहीं करेंगे, ना पैसे के लिए बिकेंगे, ना ईमान बेचेंगे, और हम कराची को हुकूक़ दिलवाएंगे। तो उसके लिए एक हलफ का सिस्टम बनाया गया। तो चंद हज़ार लोग उसमें हुए। तो अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि इनकी तरबियत मैं ख़ुद करूँगा। तो एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया फ़िक्री नशिस्त। तो फ़िक्री नशिस्त सिवाय क़ायदे तहरीक के कोई और कर नहीं सकता था। उस फ़िक्री नशिस्त में अल्ताफ़ हुसैन 200, 250, 150 कम तादाद में लड़के होते थे। किसी भी हॉल में, किसी भी स्कूल, कहीं भी एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता था, और पूरी रात अल्ताफ़ हुसैन खड़े होकर जो है वो इनको लेक्चर दिया करते थे डिसिप्लिन पे, यानी नज़्म व ज़ब्त क्या चीज़ है और अखलाक क्या चीज़ है, अखलाक के ज़रिए आप कैसे दिल जीतेंगे। यानी इनकी तरबियत क्या करते थे कि कम से कम जो है वो कोई जो हमारे जो हलफ याफ्ता हों, इनकी यानी फ़र्स्ट स्टेज पे तरबियत हो जाए। इसके बाद प्रोग्राम ये था कि आगे स्टेज पे फिर मज़ीद लोगों की तरबियत हो। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जब ये लड़के ट्रेन हो जाएंगे तो ये आगे मज़ीद लोगों को ट्रेन करेंगे। तो वो हलफ सब ने उठाए, बल्कि आम वर्कर्स जो थे, जो हलफ याफ्ता बने थे, उनका तो एक सादा हलफ होता था कि मैं यानी वो कुरान पे तकरीबन 5 बंदे होते थे, एक साहब होते थे जो कुरान पर कोई भी जो अल्ताफ़ हुसैन के नुमाइंदा होते थे वो हलफ लेते थे, कुरान पकड़ के चारों कोनों से 5 बंदे खड़े हो जाते थे और सब मिल के ये वो हलफनामा मुख्तसर सा होता था जिसमें वो हलफ वो करते थे, साइन करके वो कॉपी जमा करा दिया करते थे। मगर जो MQM पाकिस्तान की क़यादत है, आप बड़े हैरान होंगे कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हो गए या जो है ना वो खालिद मकबूल हो गए, आमिर खान हो गए, जितने भी लीडरशिप थी, इन्होंने उस हलफ से बढ़कर बोला ये हलफ नहीं, ये हलफ तो हम भरेंगे, हम इससे बड़ा हलफ भरेंगे। तो उन्होंने उस वक्त अपनी हैंड राइटिंग में ये लिख के दिया कि अगर मैं अल्ताफ़ हुसैन के साथ गद्दारी करता हूँ तो गोया कि मैंने अपनी माँ के साथ ज़ना किया या बहन के साथ ज़ना किया, या मैंने जो है वो अपना कलमे से गद्दारी की। कोई भी इस टाइप के जुमले लिखा करते थे अपनी मर्ज़ी से और ये जमा कराया करते थे। ये सारी लीडरशिप वो है जिन्होंने कुरान पे ये हलफ उठाया था। साल 2011 में आमिर खान ने 1992 की तंजीमी बगावत के लिए अल्ताफ़ हुसैन से माफ़ी मांगी। जिस वक्त वो माफ़ी मांग रहे थे, इस वक्त वहाँ सैकड़ों ऐसे बुज़ुर्ग भी मौजूद थे जिनके प्यारे इन दो तंजीमों के तसादुम से मुतासिर हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी तादाद सैकड़ों में, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुताबिक इनकी तादाद हज़ारों में है। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। बाद तंजीम के इंतखाबात जीतने वाले और हर दफ़ा जब राब्ता कमेटी को तहलील किया जाता था तो उसके बाद जब नए राब्ता कमेटी के अरकान का तक़र्रुर होता था या नए ज़िम्मेदारान बनते थे
तो वो भी 9-0 पर कुरान मजीद हाथ में उठाए हलफ उठाते रहे। कभी ये हलफ एलानिया उठाए जाते थे और कभी गैर एलानिया ये हलफ उठाए जाते थे। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी स्वीडन में हुए वाक़े के ख़िलाफ़ यौम तकरीम कुरान मना रही है, तो इस मौके पर MQM लंदन की जानिब से ये वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि यौम तकरीम कुरान मनाने वाले ख़ुद कुरान पर हलफ उठाकर मुकरते रहे हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए।